तो दोस्तों रशिया से भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर आया है, जिसमें ये अपने एक स्टेल्थ फाइटर जेट की भारत को जो सारी टेक्नोलॉजी है उसे देने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत आने वाले समय में अपने जो बाकी के फाइटर जेट होंगे उनके अंदर कर सकता होगा। और यहाँ पर रशिया ये सोच रहा है कि अगर वे अपने दो फाइटर जेट को भारत को ऑफर करेंगे तो इस डील में जो राफेल और F-35 जैसे जो फाइटर जेट है, ना केवल इनको काउंटर किया जा सकता होगा बल्कि भारत चाहे तो यहाँ पर इन इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर के मान भी सकता है। तो इस प्रकार की रशिया की जो अप्रोच है वो अब भारत के प्रति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ रशिया यहाँ पर यह भी कोशिश कर रहा है कि जैसे कि पास्ट में दोनों देश काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर वेपन्स को इस्तेमाल करते थे और भारत इनके काफ़ी सारे फाइटर जेट्स को खरीद चुका है, तो इसी सबके चलते ये पास्ट में हमको जिस प्रकार के जॉइंट वेंचर ऑफर कर चुके हैं, तो ऐसे ही अब और जॉइंट वेंचर भारत को यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अब 3 दिन के बाद भारत का एरो इंडिया 2023 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले तो रशिया अपने MiG-35, Su-30 SMI और साथ में इनके जो Su-57 जैसे फाइटर जेट है इनको यहाँ पर पुश करेगा। और इसी के साथ में ये भारत की MMRC डील के अंदर अपने Su-57 और साथ में Su-75 दोनों को यहाँ पर पुश करने वाले हैं कि भारत इन फाइटर जेट को खरीद ले। तो अगर आप Su-57 की बात करते हैं तो भारत पहले रशिया के साथ में मिलकर के इस फाइटर जेट के ऊपर काम कर चुका है, लेकिन दोस्तों उस समय दोनों देशों के बीच में तकनीक को लेकर के जो समस्याएं हैं ये सामने निकल करके आई थी, जिसके बाद में भारत ने अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर खींच लिया था। क्योंकि सबसे पहले तो रशिया इस फाइटर जेट की कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को भारत को देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि भारत इसमें अच्छा खासा जो फंड्स है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका था। इसके बाद में इसके लिए उस समय एक 5th जनरेशन का प्रॉपर जेट इंजन भी तैयार नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर भारत ने यही बेटर समझा कि इस प्रोग्राम से बाहर निकल करके हम खुद का जो एम का फाइटर जेट है उसके ऊपर फोकस करें। तो अब रशिया ने यहाँ पर अपने Su-75 फाइटर जेट को भारत को ऑफर करने का मन बना लिया और इसमें जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं तो उनको रशिया अब भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। और इसके बाद में यहाँ पर अभी एक बड़ा क्वेश्चन ये होगा, क्या रशिया इस फाइटर जेट की सारी टेक्नोलॉजीज के चलते क्या हमको इसकी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देगा या फिर नहीं? तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा डाउट होगा, क्योंकि भारत अब किसी भी फाइटर जेट के साथ में तभी जाएगा जब हमको उस देश से एक जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी हासिल हो। अगर आप यहाँ पर राफेल के चांसेस को हाई मान करके चल सकते हैं तो डेफिनेटली भारत यहाँ पर ये चाहेगा कि उनके स्नैकमा M88 इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को यहाँ पर फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाए। और जैसा कि हम पहले ही GE के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत उनके जो GE F414 इंजन्स है उनको अब भारत के अंदर बनाया जाएगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो Su-75 फाइटर जेट है ये एक नए 5th जनरेशन के आइटम 30 जिसे इज़दिलियर 30 इंजन भी कहा जाता है तो उसका इस्तेमाल करने वाला, जो कि ज़्यादा रिलायबल होगा। और रशिया के द्वारा इसे एक पूरा 5th जनरेशन का इंजन यहाँ पर बताया जाता है। इसी के साथ में इसकी जो यूनिट कॉस्ट है उसे रशिया के द्वारा 25 से लेकर के 30 मिलियन $US के आसपास का बताया जाता है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। ये ना केवल काफ़ी ज़्यादा कम है बल्कि ये तेजस Mk-1A फाइटर जेट से भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा अगर रशिया इस कॉस्ट के ऊपर इसको बना करके तैयार कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये जो कॉस्ट है ये एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं लगती है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये अपनी ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ को भले ही Su-57 से बोरो करने वाला है, लेकिन इस सबके बावजूद भी जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज होती है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और साथ ही साथ ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसके कारण यहाँ पर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कई प्रकार के जो खास मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सारे कॉम्बिनेशन के कारण एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को 25 से लेकर के 30 मिलियन $US की कॉस्ट के ऊपर बेचना ये एक सबसे बड़ा चुनौती का काम होने वाला है। तो दोस्तों ये अब देखना बाकी होगा क्या भारत रशिया के इस ऑफर में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा या फिर नहीं। लेकिन रशिया इस प्रकार के जो वादे हैं ये पास्ट में भी अपने Su-57 फाइटर जेट को लेकर के कर चुका है, लेकिन आज की तारीख में भी Su-57 जैसा फाइटर जेट सर्विस के अंदर इंडक्ट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।